नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ख़ास वीडियो बनाना चाहता हूं अपने उन समस्त दर्शकों के लिए जिनके बार बार कमेंट आते हैं मुझे। मेरे यूट्यूब पर भी उनका कमेंट आता है, मेरे फेसबुक पे भी उनका मैसेज आता है, मैसेंजर पे मैसेज आता है, मेरे पेज पे मैसेज आता है, इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है। और इस तरह के बहुत सारे लोग होंगे शायद सोचते हों और मैसेज ना करते हों। तो ये संदेश, ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है जो इस तरह की बात सोच रहे हैं जिसके बारे में मैं कहने जा रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी मदद कीजिए, मैं कलाकार बनना चाहता हूँ। बतासा चाचा, आप तो बहुत बड़े आदमी हो गए हैं तो गरीबों पर आप ध्यान ही नहीं देते हो, आपको घमंड हो गया है, आप बहुत घमंडी हो गए हो, आप मेरे मैसेज का जवाब नहीं देते हो, मेरे लिए कुछ करिए। हर आदमी नया होता है, नए आदमी को सपोर्ट करिए, आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा। इस तरह का न जाने कितना मैसेज मेरे पास आता है। देखो मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है मेहनत। इंजीनियर बनने के लिए, मैं शायद ये बात कई बार कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ और अब थोड़ा डिटेल में कह रहा हूँ तो इसको ध्यान से सुनिएगा। इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ती है, MBBS, MBAS, पता नहीं कौन कौन से तरह तरह की पढ़ाइयाँ होती हैं। एडवोकेट बनने के लिए LLB करना पड़ता है, LLM करना पड़ता है, क्लैट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। इंजीनियर बनने के लिए आपको IIT, MLNR, पता नहीं तमाम तरह की पढ़ाइयाँ करनी पड़ती हैं। टीचर बनने के लिए आपको B.Ed, BSc, BTC। तो आप एक बात बताओ, हर चीज़ के लिए पढ़ाई होती है। इवन अगर आपको गाड़ी चलाना है, ड्राइवर बनना है, तो उसके लिए भी आपको सीखना पड़ेगा। तो ये आपके दिमाग में बात क्यों नहीं आती है कि अभिनेता बनने के लिए भी एक्टिंग की पढ़ाई होती है। कमोवेश भोजपुरी फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश बिहार में होती है, गांव में होती है, तो कुछ लोगों को बुला दिया जाता है, आइए भाई था लाठी लेके खड़ा हो जाइए, आप गुंडे के आदमी बन जाएं। एक दो डायलॉग मिल जाता है और एक दो डायलॉग मिलने के बाद ऐसे बहुत जगह, बहुत ज़िलों में, बहुत गांव में, बहुत खेड़ों में होता है और फिर वो ये मान लेते हैं कि मैं अब एक्टर हूँ और स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। सर मैंने ये फिल्म किया, मैंने वो फिल्म किया, मैंने वो फिल्म किया, लेकिन किया क्या है आपने? लाठी लेके खड़े रहे, गुंडा के लिए मार किया, या तो हीरो के पीछे नाचे, हो सकता है एक आध दो सीन मिल गया हो। अगर आप काम मांगेंगे भीख की तरह तो आपको काम छोटा मोटा मिल जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको पहले एक्सपर्ट होना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और अच्छी तरीके से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। देखिए, और जहाँ तक मदद की बात है, उत्तर प्रदेश और बिहार से जितने लोग भी गए हों, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा गए हों, चाहे शेखर सुमन गए हों, चाहे मनोज तिवारी गए हों, चाहे रवि किशन जी गए हों, चाहे मनोज टाइगर गए हों, चाहे मनोज बाजपेयी गए हों, चाहे निरहुआ गया हो, चाहे खेसारी गए हों, तो सबके सामने वहाँ थाली लेकर लोग खड़े नहीं थे। सबको दाल, चावल, गेहूँ, अनाज, गैस सिलेंडर, चूल्हा इकट्ठा करना पड़ा, तब खाना बना। आप समझते हो कि बगैर सामान इकट्ठा किए हम खाना बना लें? सबसे पहले तो एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास लोग आते हैं, सर मुझे एक्टिंग से करना है, मैंने कितना पढ़े हो हाई स्कूल, कितना पढ़े हो इंटर, कितना पढ़े हो 8। अरे पढ़ाई क्यों नहीं की आपने? ये किसने बोला कि एक्टर के लिए पढ़ाई लिखना ज़रूरी नहीं है? एक्टर बनने के लिए पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है, ये किसने बोला? मेरे समझ में नहीं आता। हाँ, एक नया ट्रेंड चला है कुछ दिनों से बिहार और यूपी में, अगर आपके एल्बम हिट हो जाते हैं तो आप अभिनेता बन जाते हैं, लेकिन उसमें भी सब अभिनेता नहीं बन गए हैं। आप अपने इलाके के उत्तर प्रदेश और बिहार के सिंगरों की गिनती करिए तो न जाने कितने सिंगर हैं जो बहुत अच्छा अच्छा गाना गाए, लेकिन उनको हीरो बनने का मौका नहीं मिला। हीरो बनने के लिए आपको अभिनेता बनना जरूरी है, आपको एक्टिंग आना जरूरी है। इस बात को आप क्यों नहीं समझते हैं? अब रही मदद की बात, तो शशि कपूर इतने बड़े हीरो, उनके बच्चों को एक दो फिल्मों मिली भी, लेकिन वो स्टार नहीं बन पाए, काम नहीं मिला आगे।
सलमान खान इतना बड़ा स्टार है, उनके दोनों भाई तो नहीं स्टार हैं, वो क्यों नहीं बन जाते स्टार? शम्मी कपूर के बेटे हीरो नहीं बन पाए, अमरीश पुरी की औलादें हीरो नहीं बन पाई, देवानंद साहब के बच्चे हीरो नहीं बन पाए। इसका मतलब है कि उन्हें अभिनय नहीं आता था। अभिनय आना जरूरी है। सलमान खान तो अपने बेटे को भाई को सुपरस्टार बना सकता है, कैसे बना देगा? अल्टीमेटली फिल्म तो दर्शक ही देखेगा ना। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कमी है जिसकी वजह से दर्शक आपको नहीं पहचान पा रहे हैं। अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार और उनका बेटा। तो मैं सबका निचोड़ जो बात कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपने ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। एक्टिंग पर, डांस पर, फाइट पर। अब पूछेंगे आप कि पैसा नहीं सीखूं कहाँ? तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ बड़े बड़े एक्टिंग एकेडमी हैं, जहाँ लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख लगता है, आप वहीं जाकर सीखो। अगर आप बिहार के हैं तो पटना में, उत्तर प्रदेश के हैं तो लखनऊ में, गोरखपुर में, तमाम जगहों पर नाट्य संस्थाएं हैं, थिएटर, रंगमंच। जाकर ढूंढ लीजिए उनको। बड़ी सिंपल सी बात है। कालिदास रंगालय में जाइए पटना में और पूछिए कि साहब मैं नाटक सीखना चाहता हूँ, आपको रास्ता मिल जाएगा। आपको 20 दिन 25 दिन में पता चल जाएगा कि आप अभिनेता बनने लायक हैं कि नहीं हैं। और सच्चाई स्वीकार कीजिए, जूझिए मत उसमें। अगर अनुभवी लोग आपको बोलते हैं कि हाँ भैया आप में एक्टिंग के गुण हैं, आप एक्टिंग कीजिए, तो कीजिए, नहीं तो दूसरा को धंधा कीजिए। अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चलो भैया 2-3 साल देखता हूँ, अगर हुआ हुआ, नहीं तो लौट आएंगे। तो नहीं होगा। ये समर्पण की लाइन है, ये समर्पण की लाइन है, इसमें कोई विकल्प नहीं है। आपको लगता है बतसवा है, मोटा गोल मटोल है, हैं? हाँ भाव 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 करता है, जब मुटका हो सकता है तो हम काहे नहीं। 25 साल रंगमंच किया हमने, आज भी थिएटर करता हूँ, आज भी सीख रहा हूँ। हिंदी फिल्मों में अच्छा काम पाने के लिए अभी भी लगा पड़ा रहता हूँ। ऑडिशन देना पड़ता है, टेस्ट देना पड़ता है। आप सोचते हैं कि सब बहुत आसान है, मनोज टाइगर एक बार मुझे बोल देगा तो किसी डायरेक्टर को बोल देगा और आपको काम मिल जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले अपनी एक्टिंग सीखनी होगी और आप अपना वीडियो बनाइए। आप थिएटर कीजिए, रंगमंच कीजिए, जहाँ फ्री में सिखाया जाता है। आप यकीन मानिए, मैंने बीच में ऑनलाइन एक्टिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया था। 1000 रुपये फीस लगाई थी सिर्फ। बहुत सारे बच्चे बोलते थे मेरे पास तो 1000 भी नहीं है। 4 क्लास रखा, चारों क्लास में से 1-2 बार तो कई लोगों से पैसे लिए भी नहीं, बाकी लोगों ने दिया भी। अब 1000 में एक्टिंग सिखाई जाती है क्या? उसमें भी ऐसे बच्चे आते थे जिनको बोलना नहीं आता था। मैंने कहा मत करो एक्टिंग यार, मत करो। किसने कहा तुमको एक्टिंग करने के लिए? तो एक तो सच्चाई स्वीकार कीजिए। दूसरा, जब आप किसी रंगमंच, किसी थिएटर में जाएंगे और वहाँ पर थोड़ा सा सीखेंगे, तब आप अपना वीडियो बनाइए। अपना वीडियो बनाकर किसी डायरेक्टर को भेज दीजिए, मेरे पास भेज दीजिए। मुझे अच्छा लगेगा, मैं आगे रिकमेंड करूँगा। और अगर मैंने आपको रिकमेंड नहीं किया, इसका मतलब आपका वीडियो अच्छा नहीं है, आपको एक्टिंग नहीं आती है। अगर आपको एक्टिंग आती होगी, और मैं बहुत सारे एक्टरों को उठाया हूँ, जिनका वीडियो देखा, जिनका अभिनय देखा, बहुत अच्छा लगा, आ जाओ। अब आप ज़बरदस्ती कहेंगे नहीं साहब मैं एक्टर हूँ, मैं रामलीला में काम किया हूँ। तो रामलीला में सिर्फ काम कर लेने से आप अभिनेता नहीं हो जाते हैं। मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ। मैं भी तो गांव का ही आदमी हूँ, भैंस चराता था। लेकिन पढ़ाई मैंने की, मैंने ग्रेजुएशन किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, पढ़ाई लिखाई की, एक्टिंग सीखा, थिएटर किया। 13-14 साल में रंगमंच करता रहा, थिएटर करता रहा। तब जाकर के मुझे 1995 से थिएटर शुरू किया और 2005 में ब्रेक मिला। आप सोचते हैं मुझे कल ही मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। हर गरीब आदमी, मनोज बाजपेयी भी गरीब घर से ही थे, दिल्ली जाकर रंगमंच किया। निरहुआ भी गरीबी का बच्चा था, खेसारी भी गरीब ही थे, पर खेसारी ने अपने गायकी में कितनी मेहनत की, अपनी बॉडी पर कितना मेहनत किया, अपने अभिनय पर कितना मेहनत किया। तब जा कर के वो चीज़ें उन्हें प्राप्त हुई जिसके लिए आज आप जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं। ज़बान सीखनी पड़ती है, बॉडी लैंग्वेज सीखना पड़ता है, जिसको डिक्शन कहते हैं, वो उस तलफ़ुज़, बोलने का तरीका, आरो औरो,
अभिनय में बड़ी बारीकियां सीखनी पड़ती हैं। आप सोचते हैं हम सीधे वहाँ पहुँच जाएं। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में डाल लीजिए, अगर आपको अभिनेता बनना है तो फिर बाकी चीज़ें छोड़िए। फिर क्या भूखे रहना, क्या सड़क पर सोना। भीख मत मांगिए, ए भैया हमारे लिए कुछ कर दीजिए, ए भैया हमारे लिए कर दीजिए। ऐसे लोग कामयाब नहीं होते हैं। अपने अंदर खुददारी रखिए, भीख मांगना बंद करिए। पहले किसी के पास जाइए और कहिए कि मैं एक वीडियो बनाकर भेजता हूँ आपको। अब तो डिजिटल ज़माना है, मोबाइल आ गया। हमारे ज़माने में तो हम स्ट्रगल करते थे तो पेजर था, मोबाइल भी नहीं था हमारे पास, औकात ही नहीं थी, और था भी तो 16 रुपये मिनट लगता था। ये वीडियो बना नहीं सकते थे हम लोग मोबाइल में। आज तो घर में आप बना लीजिए। गूगल से पूछिए कि अभिनय क्या होता है, गूगल से पूछिए कि एक्टिंग के प्रकार क्या होते हैं, वो सब बताएगा आपको। आप घर में बैठ के एक्टिंग सीख लीजिए गूगल से, और अपना वीडियो बनाकर भेजिए बड़े बड़े डायरेक्टर्स के यहाँ, प्रोड्यूसर्स के यहाँ, और उनको बोलिए ये देखिए साहब ये मैं हूँ। इसलिए मैं एक लास्ट निचोड़ बोलूँगा, बहुत लंबा वीडियो बनेगा। अभी दूसरा इसका एपिसोड नंबर 1 है, एपिसोड नंबर 2 भी बताऊँगा, और आपको कुछ टिप्स बताऊँगा भी अभिनय का। लेकिन फ़िलहाल मैं कह रहा हूँ कि पहली बात तो अपना मूल्यांकन कीजिए कि वाकई में क्या आप बनने लायक हैं, और बनने लायक हैं तो थिएटर करिए, रंगमंच करिए। अगर पैसे वाले हैं तो किसी बड़े एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जाकर सीख लीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो यूपी के हैं तो आजमगढ़ में, गोरखपुर में, आपके लखनऊ में, आपके बनारस में, नहीं तो दिल्ली चले जाइए। हर जगह वहाँ थिएटर का हब है, और जाकर वहाँ थिएटर कीजिए, रंगमंच कीजिए। पैसे नहीं तो रात में नौकरी करिए, घर वाले पैसे देते तो ठीक है, नहीं तो पार्ट टाइम जॉब कीजिए। अभिनेता बनने का शौक पाला है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगले एपिसोड में आपको मैं बताऊंगा कि अगर वाकई आपने अब ठान ही लिया है कि मुझे अभिनेता बनना है तो आपको क्या करना चाहिए, वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। नमस्कार।